नाज़रीन और सामीन, तबलीगी जमात के हवाले से महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसकी चारों तरफ तारीफ़ की जा रही है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने गैर मुल्की जमात वालों के ख़िलाफ़ जिन दफ़ात में मुकदमे दर्ज किए हैं वो सब गलत हैं। इन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। ध्यान रहे कि पूरे मुल्क में लगभग 3000 जमात वालों के ख़िलाफ़ अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने, बीमारी फैलाने, सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी और वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी, नीज़ धर्म के प्रचार जैसे मामलात में मार्च के महीने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को जमात उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फ़ाइल के साथ मुंसलिक कर लिया है, शामिल करा दिया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को भी मद्देनज़र रख ले। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि ये फैसला जो पुलिस कर रही है, जो सरकार कर रही है, हाई कोर्ट ने उसके ताल्लुक से ये कहा है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को डराने के लिए भी है और वार्निंग भी है कि अगर तुम CAA के ख़िलाफ़ कुछ करोगे तो तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। यही वो नुक्ता है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। फैसले में ये भी कहा गया है कि गैर मुल्की शहरियों पर मजहबी सरगर्मियों में शिरकत करने पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी जमात वाले धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, वो तो अपने ही लोगों की इस्लाह किया करते हैं। लगता है कि ये सब कुछ सियासी मजबूरियों ने कराया है और पुलिस अफसरान ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया है। हाई कोर्ट के इस फैसले की हाफिज़ मोहम्मद शेरदीन, सदर जमात उलमा बुढ़ाना, हाफिज़ तहसीन राना, आसिफ कुरैशी, कारी अब्दुर्रहमान हुसैनी, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ, कारी महफूजुर्रहमान, कारी मोहम्मद नासिर, कारी शुएब आलम, कारी उमर अशरफी, मुफ्ती अब्दुल कादिर कासमी, मोहम्मद राशिद मंसूरी, हाफिज़ शहजाद, हाजी शराफत अली, मुफ्ती मोहम्मद यामीन कासमी और हाफिज़ राशिद वगैरह ने सराहना की है और यूपी सरकार से भी मांग की है कि वो भी महाराष्ट्र का तर्ज इख्तियार करे और तबलीगी जमात वालों को परेशान करना बंद कर दे।